Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss chapter number 4 of class 6 that is sorting material into groups. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस, materials and properties of materials. So let's discuss this chapter. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो मटेरियल होता है उनका एक डिफरेंट मास होता है, शेप्स होती हैं और उन्हें डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि उनका फिजिकल स्टेट क्या है और उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर आप अपने आसपास या अपने घर में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो नज़र आएंगे जो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। आगे हम जानेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर की जो 3 स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कुछ मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ गैसेस फॉर्म में। ये चैप्टर 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस और सेकंड पॉइंट जो है वो जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम मटेरियल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ हम मटेरियल को कैसे सॉर्टेड कर सकते हैं ग्रुप्स में। अकॉर्डिंग टू हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड्स वाले मटेरियल को अलग कर सकते हैं, लिक्विड वालों के अलग ग्रुप बना सकते हैं और गैसेस मटेरियल का अलग ग्रुप बना सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हम अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मटेरियल का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, हार्डनेस कैसी है, सॉफ्टनेस कैसी है, लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुपिज्म कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो सोल्यूबल है और कौन सा इनसोल्यूबल है, और उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को की सॉर्टिंग करके उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया में हम मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल के बेस पे अलग कर सकते हैं। फिफ्थ क्राइटेरिया में हम ऑब्जेक्ट्स को लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मटेरियल ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन। अगर मटेरियल्स जो हैं अगर हम उनको क्लासिफाइड करते हैं तो उनको सेवरल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासिफाइड किया जा सकता है। उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि क्लासिफिकेशन मेक्स एवरीथिंग ईजियर एंड ऑर्डरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मटेरियल्स की जो क्लासिफिकेशंस होती हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ होती है उसके बेस पे की जाती है, जैसे कि उनका अपीयरेंस क्या है, हार्डनेस कैसा है, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी। तो इन सब चीज़ों को बेस में रख के इनकी जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। ए मैटर विच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड इज़ कॉल्ड मटेरियल। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेटल से बने होते हैं, कुछ वुड से बने होते हैं और कुछ ग्लास से बने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस से मीनिंग है कि जो मटेरियल होता है उसको हम उसके लुक्स के बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और डायमंड जो होते हैं वो शाइनी इन नेचर होते हैं, इसलिए वो लस्ट्रस होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और वुड जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते, इसलिए वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसलिए हम अपीयरेंस के बेस पर मटेरियल को लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस मटेरियल में क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद है हार्डनेस। ऐसे मटेरियल जो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं और स्क्रैच हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। और वो मटेरियल जो स्क्रैच नहीं होते इजीली और इजीली कंप्रेस नहीं होते, उन्हें कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें हम हार्ड सब्सटेंसेस बोलते हैं। इस तरह हम मटेरियल्स को हार्डनेस के बेस पे हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब कि घुल जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम सोल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, और जो सब्सटेंसेस पानी में घुलते नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होते, उन्हें हम इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटेशन।
और इसमें आती है बोयंसी। बोयंसी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फ्लोट और टू राइज व्हेन इन अ फ्लूइड। मीन्स बॉडी में या ऑब्जेक्ट में कितनी क्षमता है कि वो पानी में तैर सकती है या डूब जाती है। इसमें हम मटेरियल्स को बोयंसी के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट कर सकते हैं और उनके ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो पानी में तैर सकते हैं, उनका अलग ग्रुप बना सकते हैं, और कौन से हैं जो पानी में सिंक हो जाते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। इसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं: ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो विजिबल लाइट को कम्प्लीटली अपने अंदर से पास होने देते हैं, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो पार्शियली लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। और थर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड और मेटल्स। इस इमेज की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो आई होप आपको इस इमेज से हेल्प मिलेगी समझने में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मटेरियल्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनका ग्रुपिज्म किया जाता है, तो उसे हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग करने का फ़ायदा ये है कि इससे हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या मटेरियल होते हैं उन्हें हम रिसाइकिल करने के लिए भेज सकते हैं, जिससे कि जो मटेरियल की वेस्टेज होती है उसे रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा स्टोरेज में अगर हम देखते हैं तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स को हम लोग क्लॉथ बैग्स में भी रख सकते हैं, लेकिन मिल्क और ऑयल क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है उनको हम बैग में नहीं रख सकते, तो उनके लिए हमें ओपन माउथ कंटेनर जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सॉर्ट मटेरियल एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आफ्टर यूज। तो इसका आंसर है टू इंश्योर दे आर प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ एंड डू नॉट कॉज एनी हार्म टू लिविंग बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो मटेरियल है वो अच्छे से डिस्पोज्ड हो गया है और उससे लिविंग पीपल को और एनवायरनमेंट को कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। तो ये था कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।